माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ समय पहले मेरे ख्याल में 15-20 दिन लगा होगा, हमने एक क्लास डाला था मूर्ति के विषय में। मूर्ति बनाना, कैथोलिक चर्च में क्यों मूर्ति रखा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन सब कर करके मूर्ति और मूर्ति पूजा, इसमें क्या अंतर है, कैथोलिक चर्च का जो मूर्ति रखना और अन्य धर्मों में, विशेषकर जो हिंदू वगैरह में जो मूर्ति रखा, उसमें क्या अंतर है, इसके विषय में मैंने उस क्लास के अंदर कोशिश किया समझाने के लिए। तब हमारे एक कैथोलिक भाई बहुत ही दुख के साथ मुझसे कहते हैं, हमारे पल्ली में वेदी में सब बहुत मूर्तियां रखा है, जहां लोग खड़े रहता है वहां रखना चाहिए। ये जो पवित्र स्थान है, जो वेदी के स्थान है, वहां पर मूर्ति रखना उचित नहीं है। एक कैथोलिक भाई इस प्रकार दुख के साथ, वो बड़े दुखी होकर के, हाँ मूर्ति रखना अच्छा है, मूर्ति पूजा नहीं है, सब स्वीकार करते हुए उनका कहना है, इन मूर्तियों को वेदी में क्यों रखा हुआ है। फादर लोग मूर्ति को देख करके फिर प्रार्थना कर रहे हैं, विशेषकर जो ईस्टर्न चर्चेस जो साउथ की ओर देख करके प्रार्थना करते हैं, लोगों की ओर नहीं। लैटिनी कलीसिया में लोगों की ओर देख करके हैं, लेकिन ईस्टर्न कलीसिया में पूर्व की ओर देख करके हैं, वहां पर स्टैचूअर रखा हुआ है। लैटिनी चर्च में भी हम लोग देख सकते हैं, अनेकों चर्चों में वेदी में बहुत भरा हुआ यीशु का हो, संतों का हो, अनेकों इस प्रकार का मूर्तियां रखा हुआ। तो ये इनका कहना है, मूर्ति को वहां पर नहीं होना चाहिए, बाहर जहां जनता खड़े रहता है वहां रखना चाहिए। आज उसके विषय में ही मैं क्लास लेना चाहूंगा। ये मूर्तियां वेदी में, वहां सैंक्चुरी जो पवित्र जगह है, हम लोग कहते हैं जो चर्च है, पूर्ण रूप से चर्च का पूरा जगह पवित्र है। क्यों है चर्च पवित्र है? ये एक साधारण बिल्डिंग नहीं है। हम लोग उसको आदर सम्मान चर्च को देता है। जैसे पेंटेकोस्टल चर्चेस वगैरह में चर्च नहीं होता, उनको चर्च ही नहीं होता, वे लोग उस बिल्डिंग को कोई महत्व नहीं देता। हाँ, कोई हॉल में बैठा है, बैठ करके गाना गा रहा है, वचन सुना रहा है, जिस प्रकार ऑडिटोरियम है जहाँ शादी होता है, नाटक होता है, उसी प्रकार का एक हॉल मात्र है उनके लिए। लेकिन हम लोगों के लिए, केवल कैथोलिक नहीं, ऑर्थोडॉक्स हो, ऐसे जितने भी मिसवर जो चलने वाला जो चर्चेस है, उनके लिए चर्च बहुत ही आदरणीय स्थान है। सबसे पहले समझना है क्यों वो आदरणीय स्थान है। क्योंकि वो स्थान ईश्वर के लिए समर्पित जगह है, इसलिए नंबर फर्स्ट वो पवित्र है। ईश्वर के लिए, ईश्वर की प्रार्थना, आराधना, बलि के लिए जिस स्थान को हमने निश्चित किया, वो स्थान पवित्र स्थान है।
पवित्र बाइबल के अनुसार ही बोलकर बता रहा हूं। दूसरी बात, उस स्थान को बाइबल के अनुसार आशीष दिया जाता है, पवित्र जल छिड़का जाता है। जैसे हम लोगों का कैथोलिक चर्च वगैरह में जो वेदी का आशीष विशेष रूप से कृष्ण ऑयल डाल करके उसका पूरा आशीर्वाद दिया जाता है। इस प्रकार ईश्वर के आदेश के अनुसार जो स्थान प्रभु के आराधना के लिए चुना हुआ और आशीष किया हुआ स्थान पवित्र स्थान है। अभी हमें मालूम है यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए और उसका समर्पण, ये सब विधियां हम लोगों को बाइबल से पढ़ने के लिए मिलेगा। और मूसा नबी के द्वारा जो तंबुओं को बना करके प्रभु का आराधना पहले तंबुओं में होता था, है ना। पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है, और वहां पर अति पवित्र स्थान में मंजूषा है। तो इस्राएलियों के सबसे पवित्र स्थान, वो अति पवित्र स्थान, उस मंजूषा रखने वाला होली ऑफ होलीज कहते हैं, सबसे अधिक पवित्र स्थान वो है। इसके बाद उस पर्दे के बाहर का स्थान, इसके बाद आंगन के स्थान, ऐसे ऐसे कर करके हम लोग उसको डिवाइड कर सकते। उदाहरण के लिए जेरूसलेम, पूरे जेरूसलेम को पवित्र जेरूसलेम लिखा हुआ है। बाइबल बोलते हैं पवित्र, ईश्वर का चुना हुआ स्थान है, पूरा जेरूसलेम पवित्र है। जेरूसलेम पूर्ण रूप से पवित्र है। उस जेरूसलेम में जहां ईश्वर का मंदिर बनाया, उस पहाड़ उससे भी बढ़कर के पवित्र है, क्योंकि उस पहाड़ पर ईश्वर का मंदिर स्थित है, इसलिए उसको पवित्र पर्वत कहते हैं, पवित्र पहाड़ जहां ईश्वर का निवास स्थान। अभी इसके बाद उस मंदिर जहां सुलेमान ने बनाया, उस मंदिर का जो चारों तरफ का कंपाउंड, वो उससे भी बढ़ करके, अभी उसके मंदिर के अंदर जाएगा तो ये जो बाहर पवित्रता उससे बढ़ करके पवित्रता है। इसके बाद पर्दा डाल करके जो होली प्लेस, होली ऑफ होलीज, ये सब जो अलग किया हुआ है वो और भी पवित्र। इसका मतलब पूरा देश पवित्र है, वो पहाड़ उससे पवित्र है, उसका कंपाउंड उससे पवित्र है, उसके अंदर का स्थान उससे भी अधिक पवित्र है, और सबसे अधिक पवित्र होली ऑफ होलीज जहां मंजूषा रखा हुआ है। यदि आपको इतनी बात समझ में आ गया तो पवित्रता का भी इसका मतलब कुछ श्रेणियां हैं। तो मूर्तियों को क्यों फिर उस अति पवित्र स्थान में रखा हुआ है, इसको हमें देखना है। वो भी हमें बाइबल से ही देखना है, बाइबल से ही देखना है। जब ईश्वर ने सुलेमान को मंदिर बनाने के लिए कहा, चलो वो तो बहुत बाद में, जब ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा ये मंजूषा बनाने के लिए और उसको कहा तंबुओं में रखना, इसके लिए जो बोला गया, तो ये जो मंजूषा जहां ईश्वर उपस्थित रहेगा, उनके साथ दिन रात उपस्थित रह करके मूसा नबी से बातें करने वाला, और इस्राएली जनता जिसके सामने दंडवत कर आराधना कर रहा है, वो मंजूषा जिस आदि पवित्र स्थान में, होली ऑफ होलीज कहते हैं, आदि पवित्र, उससे पवित्र स्थान पूरे इस्राएल में कहीं नहीं है। सबसे पवित्र स्थान होली ऑफ होलीज, वो मंजूषा रखने वाला, वहां पर ईश्वर ने आदेश दिया। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 25 वाक्य 18 से लेकर के आगे पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलेगा ईश्वर ने मूसा नबी को आदेश दिया कि तुम 2 केरूबों को बनाना, और उस केरूबों को बना करके कैसे रखना, क्या रखना, और ये सब नियम बता करके दिया। ये केरूब 2 मूर्तियां हैं। केरूब हम लोग बोल सकते हैं ईश्वर ने मूसा नबी को स्वर्ग का दर्शन दिखाया। वहां जिस प्रकार स्वर्गदूत ईश्वर की आराधना करते हैं, सब मूसा नबी देखते हैं। केरूब को उस स्वर्गदूत के समान यहां 2 सोने से मढ़ करके पूरा मंजूषा ही ऐसे बना हुआ है, क्योंकि वो पवित्र है, अति पवित्र है। उस लकड़ी का बना हुआ मंजूषा को सोना चढ़ाने का मतलब है इतना अधिक पवित्र है। तो ईश्वर ने ही उसको पवित्र माना, अधि पवित्र माना,
और उस अति पवित्र स्थान, इससे बढ़कर के एक पवित्र स्थान पूरे इस्राएल में नहीं, ऐसे स्थान में 2 केरूबों का मूर्ति बनाकर रखो करके बोला। इसी के अनुसार बाद में सुलेमान ने यरूशलेम में जब मंदिर बनाया, हमें मालूम है राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6-7 सब में इसी के विषय में लिखा हुआ है। वहां पर भी हमें इसी प्रकार, वहां पर छोटा नहीं है, ये उठा करके लेके जाने वाले मूसा के समय पर वो छोटा साइज का बनाने के लिए कहा था, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 में। लेकिन जब राजा सुलेमान यरूशलेम मंदिर बनाया, तब ईश्वर ने 15 फुट लंबा 2 किरूबों को बना करके यरूशलेम मंदिर का सबसे पवित्र स्थान पर रखने के लिए कहा। ध्यान से सुनना। कई लोग मन में सोचते होंगे हमारे ये सैंक्चुरी में जो पवित्र स्थान है वहां पर से तो कम से कम हटाना चाहिए मूर्तियों को, वहां मूर्तियां नहीं रखना चाहिए करके। लेकिन ये पवित्र बाइबल में ईश्वर ने आदेश दिया, सबसे पवित्र स्थान वहां पर केरूबों का मूर्ति बनाकर रखो। उन मूर्तियों के बीच में रह करके ईश्वर इस्राएल से बातें करता था। और हमें पढ़ने के लिए मिलता है योशुआ के विषय में। योशुआ उस तंबू के सामने, उस मंजूषा के सामने जहां केरूब दिखाई देता है, सुबह से लेकर के शाम तक मुंह के बल गिर करके वो प्रभु की आराधना करने के लिए पड़ा रहा करके। और समुदाय के श्रेष्ठ लोग भी योशुआ के समान अपना वस्त्र फाड़े। क्या कारण है हमें मालूम है। योशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 7 में आखान के द्वारा जो पाप किया गया, इसके कारण शोक मनाते हुए, उनके पाप के कारण इस्राएलियों को आय नामक वो जो शहर है उससे हार मानना पड़ा। तो उनको पता चला इस पराजय के पीछे का कारण है आखान नाम का व्यक्ति के द्वारा किया हुआ चोरी, पाप। इसलिए योशुआ और समुदाय के नेता लोग अपना वस्त्र फाड़ते हैं, अपने सिर पर धूल डालते हैं। इसके बाद सुबह से लेकर के शाम तक मुंह के बल उस मंजूषा के सामने लेटे रहे हैं। केरूबों की आराधना नहीं कर रहा है, उसके द्वारा वहां उपस्थित ईश्वर का अनुभव करते हुए प्रायश्चित के रूप में योशुआ ने एक कार्य किया। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 6 को पढ़ना। जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 6। इसलिए कैथोलिक कलीसिया निसिया सेकंड काउंसिल में 787 का 787 का निसिया सेकंड काउंसिल में कहते हैं, जो हम लोग चाहे इमेजेस रखता हो, स्टैचूस रखता हो, और कोई फोटोस रखता हो, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं या उसके सामने दंडवत करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उसकी पूजा नहीं है, उसकी मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि वो चित्र, वो स्टैचू जिसका है उसका आदर करने के लिए। जैसे योशुआ वहां पर दंडवत कर आराधना कर रहा था, वहां रखा हुआ पत्थरों का, वहां रखा हुआ मंजूषा का या वहां रखा हुआ केरूब का पूजा आराधना नहीं, बल्कि वहां उपस्थित प्रभु ईश्वर जिसके आदर में मंजूषा बनाया है, जिसको दर्शाने के लिए वहां 2 पत्थर, नेमों का पत्थर रखा है, जिसके आदर में वहां केरूबों को रखा है,
उस ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए योशुआ और अन्य लोग ये कार्य किए। ये बात हमें समझने की जरूरत है। एक और करेक्शन में यहां करना चाहूंगा। अनेकों लोग जैसे पेंटेकोस्टल लोग कैथोलिक चर्च के खिलाफ ये मूर्ति पूजा आइडल वर्शिप ये जो बता रहा है। कैथोलिक चर्च में आइडल्स नहीं, स्टैच्यूज रखा हुआ है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में जो आइडल्स नहीं इस्तेमाल करना ये जो बोला है वो है जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर मानने वाला। जैसे हमारे एक भाई ने मैंने वो पिछले क्लास के अंदर ही है, निर्गमन ग्रंथ 20:4 को जब बोला वो देवमूर्ति, मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन करके बताया वो देवमूर्ति शब्द वहां पर नहीं लिखा है, उसका देवमूर्ति कर करके ट्रांसलेट हिंदी में करने के पीछे का कारण क्या है। जो ओरिजिनल हिब्रू शब्द में वहां पर वो जो मूर्ति रखा है उस मूर्ति का ये स्टैचू जैसे हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए नहीं, बल्कि मैंने वहां पर बता कर दे जैसे अशेरा देवी, बाल देवता, ऐसे मूर्तियों को, बछड़े को ईश्वर मान रहा है, ऐसे मूर्ति के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, उसके लिए हिब्रू शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए हमें गलत शब्द को गलत बोल करके लोगों को भ्रमित नहीं करना। मैंने उस क्लास के अंदर भी बोला था, वहां पर लिखा हुआ पीसल जो शब्द है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में वो मना किया हुआ जो मूर्तियां जिसको आइडल्स हम लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग जो चर्च में रख रहा है उसको आइडल्स नहीं कहना है, उसको कहना चाहिए स्टैचू। आइडल्स में और स्टैचू में ये फर्क होता है। स्टैचू महात्मा गांधी का स्टैचू, प्रभु का स्टैचू, किसी संत का स्टैचू, लेकिन जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर जैसे रखने के लिए उसको आइडल्स कहते हैं। दोनों शब्द का अर्थ समझ करके उपयोग करना है। आइडल्स के लिए ईश्वर ने मना किया है, अर्थात जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर बोलना, उसको ईश्वर ने मना किया। प्रभु ने कहीं स्टैचू के लिए मना नहीं किया है, केरूबों का स्टैचू बनाने के लिए प्रभु ने इसलिए बोला है। उस अर्थ को समझना, उस मतलब को समझना, उसके लिए इस्तेमाल करने वाला हिब्रू शब्द इमेज लाइकनेस, इसके लिए सेलम लिखा हुआ मिलेगा, TSELEM। उसको हम लोग अंग्रेजी में अगर लिखेंगे, हिब्रू शब्द इसी प्रोनाउंस में आता है सेलम। या किसी चीज का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या फॉर्म के रूप में किसी वस्तु को जो बना कर रखता है उसको टेमुना कहते हैं। टेमुना हिब्रू भाषा में टेमुना कहते हैं। टेमुना या सेलम वो पाप नहीं है, वो किसी चीज का या व्यक्ति का इमेज, आइकन या स्टैचूस होता है, उसको बाइबल मना नहीं किया बनाने के लिए आग्रह किया। अभी उसका क्या उपयोग है वही बोल कर दे। क्या मना है, ईश्वर ने क्या मना किया है? मूर्ति पूजा मना किया है। मूर्ति पूजा क्या है? ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान करके रखना। मान लो उदाहरण के लिए माता मरियम का स्टैचू रखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति बोलता है हाँ यही मेरा सर्वस्व है, यही ईश्वर है, उस मूर्ति ईश्वर मान करके उससे प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ये आइडल वर्शिप है। अब आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है। लेकिन कैथोलिक चर्च ईश्वर को जन्म देने वाले ईश्वर की जननी मरियम के आदर करने के लिए उनका स्टैचू, उस स्टैचू से हम जैसे लूर्द में दर्शन देने वाली माँ को उनके स्टैचू देकर के हाँ ये लूर्द माता का, ये वेलांगनी माता का, ये हमें याद दिलाता है हाँ वेलांगनी में ऐसा घटना हुआ था, वहां ये चमत्कार हुआ था। ये सब वो एक स्टैचू देकर के समझता है। वो भी एक प्रकार का सुसमाचार प्रचार है, मिशन है, कार्य है वो सब। अभी मूर्ति
जो ईश्वर ने मना किया है, जो ईश्वर है बोल करके जो बना कर रखा अन्य देवी देवताओं का, तो इसलिए भ्रमित करने वाला शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6 में, अध्याय 7 में मैंने बोला, बहुत ही सुंदर रूप से उस मंदिर का वर्णन किया हुआ है। वहां 15 फीट का 2 किरूबों को अधिपवित्र स्थान में रखा और अनेकों किरूबों का चित्र को कार्विंग कर करके, दीवारों में पूरा कार्विंग कर करके, किरूबों को चारों ओर दीवार में किरूबों का कार्विंग किया हुआ था। दूसरा है वहां जो पर्दा जो डाला है, पर्दा, उस पर्दे में किरूबों को स्टिचिंग कर कर रखा हुआ था। इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14, क्रॉनिकल, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 3 वर्स 14 में यह लिखा हुआ है। और राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 23 से 32 तक पढ़ना, वहां पर इन मूर्तियों को मंदिर में रखा हुआ, बनाया हुआ करके लिखा हुआ मिलेगा। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29 में लिखा है, वहां पर एक लकड़ी का स्टैंड है। लकड़ी का स्टैंड को कैसे बनाया है? सिंह के रूप में, सिंह का स्टैचू जैसे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29 को पढ़ना। और वाक्य 25 के अंदर उससे भी बढ़ करके यरूशलेम मंदिर के अंदर एक बड़ा सा बेसिन जहां बलिवरा अर्पित कर रहा है, उसके जो नीचे उसको उठाकर रखने वाला 12 बैलों का मूर्ति है। वो भी ब्रॉन्ज का बना हुआ, कांसे का बना हुआ 12 बैल उस स्थान को उठाकर रखा हुआ है। इस प्रकार यरूशलेम मंदिर जो प्रभु ने बोल करके जिस प्रकार बनाया, उसके अंदर अनेकों मूर्तियां, चित्र सब है। वो आइडल वर्शिप नहीं है, वो मात्र स्टैचू है, इमेज है। वो कुछ संदेश देता है। जैसे वहां पर बछड़ों का मूर्ति बनाने के लिए कहा, वो बछड़े इस्राएलियों को महान संदेश देता है। इस बछड़े का पूजा करते हुए इस्राएली लोग, उनके पूर्वज लोगों ने पाप किया। किरूबों का संदेश इसलिए दिया, ये स्वर्ग का अनुभव, स्वर्ग में स्वर्गदूत किस प्रकार ईश्वर का निरंतर स्तुति आराधना करता है, उसका उस स्थान का महिमा को दिखाने के लिए उन किरूबों का इस्तेमाल कर रहा है। तो किसी भी चित्र ये सब इस बात को बताने के लिए देता है। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 9 में उस पवित्र स्थान को किस प्रकार अनॉइंटिंग तेल के द्वारा पवित्र करने के विषय में लिखा हुआ। उसी प्रकार लेवी ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10-11 के अंदर मूसा के द्वारा पवित्र तेल के द्वारा उस जगह को, टर्बनकल को पवित्र करता हुआ। इसका मतलब वो सब पवित्र स्थान है, पवित्र जगह। छोड़िए ना, मैंने कई बार क्लास के अंदर एक और उदाहरण बोला था। आदिम काल में जब रोमा साम्राज्य के अंदर क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चल रहा था, उस समय पर अनेकों कैटाकॉम्स रहता था। अंडरग्राउंड सेमेट्री भी है, वहां वर्शिप भी सब चलता था। वहां अनेकों सिंबल्स, भला चरवाहा का सिंबल हो, मछली का सिंबल, क्रिश्चियों के लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह था मछली उन दिनों में। इसके बाद मैंने अनेकों चिन्हों का एक क्लास लेकर के बोला था क्या अर्थ है। उसमें एक कीरो माने क्राइस्ट, उसका ग्रीक भाषा का, जो ग्रीक में क्राइस्ट लिखेंगे उसका पहला 2 जो शब्द है, लेटर्स है, उसको कीरो कहते हैं। ऐसे अनेकों, जो नूह के पूत का हो, या नबी योना मछली के मुंह में
ये सब वर्णन करते हुए देखो, एक मछली दिखाओ, एक व्यक्ति को एक मछली के मुंह में दिखा दो, तुरंत एक संदेश मिलता है। हाँ, ये जोना का कहानियां हैं। एक बड़ा सा शिप दिखा दो, एक आदमी को दिखा दो, हाँ ये नूह है, नूह के द्वारा जल प्रलय से उनके परिवार बच गया। ये सब संदेश देखो, एक छोटा सा चित्र के द्वारा प्रभु का संदेश देने के लिए इन चित्रों को, इन स्टैचुओं को इस्तेमाल करता है, आराधना के लिए नहीं। इससे ज्यादा क्या बोल करके दें। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 20-21 के अंदर एलीशा के विषय में लिखा। एलीशा बहुत पवित्र जीवन जी करके मरने वाले, ईश्वर के लिए वो बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति था। मृत्यु के बाद उनकी सूखी हड्डी पड़ा हुआ था, उसमें एक मृत व्यक्ति का शव स्पर्श करते उन्हें जीवन मिला। इसका मतलब है, पवित्र बाइबल कहते हैं कि पवित्र जीवन जीने वाले लोगों का, चाहे उनका एक बाल भी क्यों ना हो, ईश्वर के लिए वो बहुमूल्य है। ईश्वर उसका आदर करता है। इसलिए ऐसे सामानों के द्वारा, एलीशा के केवल एक हड्डी स्पर्श करने के द्वारा एक व्यक्ति जाकर जीव उठा। इस प्रकार का पवित्र जीवन जीने वालों का हर वस्त्र, रिलिक्स, अवशेष ईश्वर के नजर में पवित्र है। उसके द्वारा प्रभु कार्य करता है, कर सकता है। नए विधान के अंदर प्रेरित चरित्र के अंदर लिखा है, जिस व्यक्ति को ईसा मसीह ने चुन करके कलीसिया का मुखिया चुना, पहला पोप, प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 15 में लिखा है, वो जहां से चलता था उनकी छाया लगने के द्वारा अनेकों को चंगाई मिलता है। अध्याय 19 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से संत पौलुस के विषय में, लोग संत पौलुस के शरीर पर रुमाल स्पर्श करते हैं और उस रुमाल को ले जा करके रोगियों को स्पर्श करेंगे, रोगी चंगाई प्राप्त करता था। देखो, ईश्वर उन्हें स्पर्श किया हुआ उस रुमाल का आदर कर रहा है। ईश्वर उस रुमाल के द्वारा भी चंगाई देता है। इसीलिए संतों का स्टैचू, उनका तस्वीर या ईसा मसीह का क्रूस का कोई भी तस्वीर हो, वो बाइबल का कुछ न कुछ संदेश सुनाता है। किसी संत के विषय में मैंने पढ़ा, आदिम काल में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं था, उनको तस्वीरों के द्वारा सिखाया करता था। एक तो बाइबल प्रिंटिंग, हमें मालूम है 19वीं सदी में आकर के बाइबल प्रिंटिंग शुरू हुआ। 16वीं सदी में आकर 1500 कुछ में मेरे हाल में प्रिंटिंग मशीन का फाइंड आउट किया। तो 15वीं 16वीं सदी तक कोई प्रिंटिंग नहीं करता था, कोई बाइबल ऐसे प्रकार उपलब्ध नहीं था। लेकिन कैसे सिखाते थे? चित्रों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा बाइबल को लोगों को समझाते थे, सिखाते थे। इसी वजह से मैंने बोला मछली का चित्र, यानी को पुराने समय पर आइकन्स रहता था। इन चिन्ह बहुत बड़ा संदेश क्रिस्तीय धर्म का सुनाता था। एक क्रूस को लेकर के यही मुक्ति का मार्ग बना। क्रिस्त का पूरा जीवनी उस क्रूस के चिन्ह के द्वारा लोगों को सिखा सकता था। क्रूसित प्रभु का क्रूसिफिक्स यही संदेश सुनाता है। यदि क्रूसिफिक्स नहीं, काली क्रूस है, उद्धार जो जी उठने वाला, उस प्रभु का संदेश सुनाने वाला वो क्रूस है। इस प्रकार अनेकों, अगर एक बछड़े को कंधे पर लगा चलने वाला अगर एक तस्वीर देख रहा है भला गडरिया का, बहुत बड़ा एक संदेश देना आ रहा है। रोटी हाथ में रखा, रोटी का चमत्कार दिखाने वाला प्रभु को, पानी के ऊपर चलने वाला तस्वीर है, उसी के अनुसार। तो कोई भी तस्वीर हो, कोई भी चित्र हो, कोई स्टैचू हो, वो लोगों को संदेश सुनाता है। और जैसे मैंने बोला है,
सेकंड निसिया काउंसिल में सिखाया ये स्टैचू रखना या इमेज रखना कोई पाप नहीं। उस इमेज का वर्शिप कोई नहीं करता। अगर ईसा मसीह के क्रूस पर या एक संत के मूर्ति पर कोई मालार्पण कर रहा है या उसके सामने हाथ जोड़ रहा है या आरती उतार रहा है, मैंने उस क्लास में भी बोल करके दिया, ये उस मूर्ति का नहीं बल्कि उस व्यक्ति को मालूम है हम किस मूर्ति पर मालार्पण किया। उस मूर्ति जिसका है उसका आदर करने के लिए। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा संदेश सुनाने वाला मूर्ति चर्च के अंदर और विशेष रूप से पवित्र जगहों पर, उसका मैंने उत्तर दिया, पवित्र जगहों पर सैंक्चुरी में उस वेदी के पास सब क्यों रखते हैं? क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र वस्तुओं को पवित्र जगह पर रखना है, उनको अपवित्र जगह पर नहीं। जैसे मूसा नबी होरेब पर्वत पर प्रभु का दर्शन के लिए जाते हैं। मूसा नबी से आग्रह करते तो अपना जूता उतारो, ये जगह पवित्र है, जूता उतारो। पवित्र जगह को पवित्रता में रखना है। तो पवित्र वस्तुओं को भी जैसे मंजूषा को आदि पवित्र स्थान में रखना है, उसको पहले अभियंजित किया, इसके बाद उसको पवित्र स्थान पर रखा। उसके लिए भी एक और उदाहरण बोल करके देता हूं। हमारा नेशनल फ्लैग, मैं एक फौज में रहा, वो फौजी हूं, इसलिए मुझे मालूम है कितना भव्य आदर सम्मान के साथ रोज हम लोग उसको उठाते हैं और उसको जो चढ़ाते हैं, रेसिंग करते हैं और उसका सलूटिंग करते हैं। और उसी प्रकार उतारते वक्त भी, शाम को उतारते वक्त भी इसी प्रकार सावधान रह करके सलूट दे करके उसको हाथों में लेते हैं, जमीन में स्पर्श करने नहीं देते, हाथों में लेकर के भव्य स्थान पर ले जाकर के फिर रखते हैं, पवित्र स्थान पर। एक देश का फ्लैग इतना आदर सम्मान के साथ है, तो ईसा मसीह का एक स्टैचू उससे भी कितना भव्य होना चाहिए, भव्य स्थान पर रखना चाहिए। उसको हमें तुच्छ नहीं मानना और ज्यादा पवित्रता के साथ रहना है। ये स्टैचू इस प्रकार रखने के द्वारा दूसरी बात है, वो स्वर्ग का एक प्रतीक इस भूमि में बना करके देता है, एक प्रतीक बना कर देता है, स्वर्ग का अनुभव। इब्रानियों का पत्र दिया है 8 वाक्य 5 के अंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आप उस वाक्य को पढ़ना। इब्रानियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 5। वो चर्च बिल्डिंग मैंने जैसे बोला है, पवित्र स्थान, अधिपवित्र स्थान, उस पहाड़, यरूशलेम मंदिर का पहाड़ सब पवित्र, लेकिन स्थान बढ़ते बढ़ते जा रहा है। और इसी प्रकार संधि योहन को जो दर्शन मिला था, रेवलेशन चैप्टर 4 चैप्टर 5, वहां पर स्वर्गीय आराधना किस प्रकार होता है उसका एक वर्णन है। उनके साथ उस विश्वास में 24 वयोवृद्ध, 4 जीवित जो प्राणियां और सिंहासन पर बैठा हुआ मेमना और हजारों संतों और एंजल्स के द्वारा उनकी स्तुति आराधना कर रहा है। हम मानव जाति इस धरती पर उसी स्वर्गीय आराधना में सम्मिलित होने के लिए, जिस प्रकार मूसा नबी को स्वर्ग का दर्शन देकर के उसी प्रकार मंजूषा और तंबू सब बनाने के लिए कहा, यहां स्वर्ग का एक प्रतीक भूमि में बनाने के लिए ही इस प्रकार का स्टैच्यूस रखा जाता है। जैसे मैंने कहा है, ये स्वयं एक विश्वास सत्य को, बाइबल को घोषणा करते हैं। एक महान संत ग्रेगरी द ग्रेट, वो संत पापा रहा 590 से लेकर के एडी 590 से लेकर के 604 तक पोप रहा, द ग्रेगरी द ग्रेट। उनका कहना है ये सब पिक्चर्स जो भी चर्च में रख रहा है या स्टैचूस रख रहा है,
वो अपने आप लोगों को, जो अज्ञानी लोगों को, हम लोग खड़े होकर के कोई सुसमाचार नहीं सुनाया तब भी उसमें प्रवेश करने वालों को उसको देख करके कुछ संदेश उनके मन में आता है, इसलिए वो भय भक्ति के साथ वहां हाथ जोड़ करके उस विश्वास मजबूत कर प्रभु की आराधना करते हैं। इसका मतलब उसको प्रमोट करता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। किसी संत का, जैसे मैंने संत सेबास्टियन, संत आग्नेस सबका कहानी कल परसों बोल करके दिया, उसी प्रकार वो एक स्टैचू देखते ही वो सब हमें स्मरण आता है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे लोग हमारे लिए जो आदरणीय लोग हैं, उन लोगों का आदर करने का भी एक तरीका है, उनका पर्वों को मनाना, उनके शहादत को स्मरण करना और उन्हें उनसे मध्यस्थ मांगना, यह सब। इसका मतलब ये सब आइडल वर्शिप नहीं है। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर ये मूक है, इसको उठा करके जाना पड़ता है, ये सब लिखा हुआ है। हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 18 और 19 में, ये उसको मुंह तो है लेकिन बात नहीं करता, आंख है लेकिन देख नहीं सकता, कान है लेकिन सुन नहीं सकता, उसको ईश्वर मान रहा है। उस मूर्ति नहीं है यहां पर, लेकिन हमारे चर्चों में रखने वाला इमेजेस बात करता है। यीशु का क्रूसित रूप बात करता है। उसको देखने वाले के हृदय में यीशु के उस दुख कष्ट अनुभव करता है। किसी संत को देखने वालों को उस स्टैचू बात कर करके वो संदेश सुना रहा है। इसलिए बाइबल में किसी मूर्ति पूजा के विषय में लिखा, उसके साथ इसको जोड़ करके कभी देखना नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ 48:10 में, स्तोत्र ग्रंथ 48:10 में लिखा है, जब मंदिर में आएगा प्रभु के इन स्टैचू, इन चीजों को देखेंगे तो प्रभु की कृपा करुणा हम पर जितना आशीष बरसा है उसको सब स्मरण आता है। इसका मतलब प्रभु के क्रूस की ओर या अन्य किसी संत का किसी भी चीज के ऊपर देखता है, वो स्वयं हमसे बातें करता है, प्रभु को याद दिलाने के लिए मदद करता है, प्रभु की ओर वो इशारा करता है। उन संत लोग, माता मरियम, प्रभु के कारण वो हमारे चर्चों में आए हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 1 और 2 के आखिरी वाला भाग में वहां पर कहते हैं, मेरे साबत को पवित्र मानना और इस सैंक्चुरी, इस पवित्र जगह उसको पवित्र रखना। इसका मतलब कुछ जगहों को पवित्र रखना, पवित्र मानने के लिए ईश्वर किस याद दिलाने, ईश्वर हमें याद दिलाते हैं, और इसको ऐसा करने के लिए कोई पाप नहीं, बल्कि ये सब हम लोगों को स्वर्ग की ओर, ईश्वर की ओर, वो सत्य मुक्तिदाता की ओर इशारा करता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने ये मूर्ति को क्यों चर्च में रखना है, चर्च में रखने से क्या फायदा है, पवित्र स्थान पर पवित्र वस्तुओं को रखना और रखने से स्वर्ग का अनुभव, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर के कृपाओं को याद करना, ये सब फायदा है। इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। कैथोलिक चर्च जो सिखाते हैं बाइबल के अनुसार और ट्रेडिशन जो चल के आ रहे हैं उसके अनुसार सिखाया जाता है। आपको कैथोलिक चर्च के शिक्षा पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है, क्योंकि आधिकारिक रूप से चर्च हमें सिखाते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।